बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे इमरान खान के केस की। आज जो समाअत थी, आज जो कुछ हुआ, उसके बाद उसका तहरीरी ऑर्डर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जारी हो चुका है। इसके अलावा आज जो लिफ्ट वाला जो मामला था, उसके हवाले से कुछ ख़ास बात मैंने आपसे करनी है, ख़ास खबर है वो आपके साथ शेयर करनी है। और इमरान खान के तोशा खाना केस में अब आगे क्या होगा और क्या हो सकता है, इस पे हम बात करेंगे। आज की जो समाअत थी, उस गैर मामूली समाअत थी। उसमें हमने देखा कि जो लतीफ़ खोसा हैं, इमरान खान के वकील, उन्होंने बाइकआउट किया। वो बाहर आ गए और उसके बाद उनके जो साथी वकला हैं वो रोस्टरम पे बोलते रहे। उसके बाद बेंच उठ के चला गया, उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई। और उसके बाद एक गैर मामूली सूरत हाल हमने देखी कि जो लिफ्ट में जो सरदार लतीफ़ खोसा हैं और उनके साथ तकरीबन 15 से 16 लोग, 17 लोग जो है वो लिफ्ट में सवार थे और लिफ्ट जो है वो फंस गई। और वो लिफ्ट जो है तकरीबन 35 मिनट तक जो है वो उस लिफ्ट की वही सूरत हाल रही और बहुत ज़्यादा शोर था। ज़ाहिर सी बात है, परेशानी भी थी कि कोई ऐसा मिसहैप ना हो जाए। और हमने देखा कि जो लिफ्ट है, लिफ्ट के हवाले से बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल सामने आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो 3 माह पहले शारे दस्तूर पर जिसकी मुंतकिली हुई है, मतलब अदालतों की और ब्रांचेस की मुंतकिली हुई है, और उस हाई कोर्ट में जो लिफ्ट है, वो उस लिफ्ट के हवाले से खबर ये है कि आज तो आधा पौना घंटा जो लोग अंदर रहे। इससे कबल भी पिछले कुछ दिनों में दो तीन दफ़ा ऐसे हुआ, अगरचे उसमें जल्दी जो है वो लिफ्ट जो है वो चल पड़ी या लिफ्ट कुछ कर लिया गया, लेकिन ये है कि आज ज़्यादा टाइम जो है गुजरा। तो ये एक बड़ी खौफनाक बात है कि हाई कोर्ट को इस हवाले से फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए था। लिफ्ट में ना तो पंखा है, ना लिफ्ट में कभी सिग्नल आ जाते थे, कभी नहीं आते थे। आज जो लोग वहाँ पे थे उन्होंने बताया, मतलब इमरजेंसी फ़ोन नहीं है वहाँ पे। फ़ोन लगे होते हैं जो इंटरनली जो कनेक्टेड होते हैं कि आप किसी जगह पे भी कॉल करना है, लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, नाम लिखा होता है कि आप फौरी तौर पे कॉल कर सकते हैं। लिफ्ट ऑपरेटर नहीं है, मतलब बड़ी जगहों पे हमने देखा, बहुत जगहों पे लिफ्ट ऑपरेटर भी होते हैं, ताकि ये जो इस किस्म की खास तौर पर अदालतों में मेरे ख्याल में होना चाहिए कि लिफ्ट ऑपरेटर जरूर होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि लिफ्ट ऑपरेटर होगा तो वो बताएगा भाई 17 बंदों ने नहीं बैठना बल्कि 11 लोगों ने बैठना है। अच्छा, एक और वजह भी जो पता चली है कि सिर्फ जो ओवरबर्डन मसला नहीं था, बल्कि थोड़े लोग भी थे, वो भी, उनकी लिफ्ट भी इसी तरह जो है वो उसका मसला हुआ पिछले दिनों में। तो ये जो सहूलियात हैं, बेसिक सहूलियात, चीज़ें जो लिफ्ट से रिलेटेड हैं, जो होनी चाहिए, वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये देखना चाहिए। एक बड़े साने, बड़े मिसहैप से जो है वो आज बचे हैं और अल्लाह ताला ने महफूज रखा। जितने भी वकला थे, सहाफ़ी थे, दीगर लोग थे, उनको महफूज रखा। और रेस्क्यू की टीम आई और रेस्क्यू टीम ने उनको रेस्क्यू किया और उसके बाद वो बाहर आ गए। अगरचे जो सरदार लतीफ़ खोसा है या उनकी टीम जो वो ये समझती है कि शायद उनके खिलाफ कोई साजिश हुई है। सुप्रीम कोर्ट बार ने भी उस पर मजम्मती बयान जो है वो जारी किया है, तो वो ये कहते हैं कि शायद साजिश हुई है। पीटीआई ने भी कोई बयान जो है वो मजम्मती जारी किया है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उनके खिलाफ भी उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है। इससे पहले भी स्टेटमेंट दी थी, इमरान खान भी दे चुके हैं, पीटीआई के वकला भी बोल चुके हैं। तो ये स्टेटमेंट्स आई हैं कि ये एक साजिश थी। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुझे मारने की साजिश जो है वो की गई। तो ये एक बड़ी गैर मामूली जो है वो सूरत हाल सामने आई हमारे। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा। उसके बाद दूसरा जो मामला है वो ये है कि हाई कोर्ट ने आज की जो समाअत थी, वो उसका जो इख्तिताम था वो बड़ा एक अजीब से हुआ। जजेस जो है वो बोल रहे थे, फिर चैम्बर चले गए और उसके बाद अंदाज़ा था कि शायद पता नहीं अब क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन जो तहरीरी ऑर्डर आया है वो आपके सामने मैं रखता हूँ कि एक तो अदालत ने यह कहा है कि जो हमें पता भी है कि ओपन कोर्ट में हुआ कि इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से ये इस्तदा की गई कि वो अर्जेंट कराना चाहते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जो मेन लीडिंग काउंसिल हैं अमजद परवेज। तो उसको उन्होंने कहा कि एक दिन की अर्जेंटमेंट दे दी जाए। तो अदालत ने उनकी अर्जेंटमेंट की जो दरख्वास्त है वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो है वो मंजूर की। तो उसमें बुनियादी पॉइंट जो जस्टिस आमिर फारूक जो है उन्होंने रखा कि जो काम ट्रायल जज ने किया है, ट्रायल कोर्ट ने किया है, हम वो नहीं करेंगे।
जो उन्होंने गलत किया है हम वो गलत काम नहीं करेंगे। वो ये था कि बगैर सुने हम इस केस को जो है वो कंक्लूड नहीं करेंगे, इसका फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा था कि आप आज ही फैसला कर दें, अगर मंडे को आपने दरखास्त मुस्तरद कर दी तो दोबारा उनकी गिरफ्तारी कर लीजिएगा, लेकिन आज ही इमरान खान की रिहाई और जमानत का फैसला जो है वो कर दें और सजा मुअत्तल कर दें। उसके बाद जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर में अदालत ने एक जो शर्त आयद की है इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्ट किया गया है कि आपके वकील जो लीडिंग काउंसिल है अमजद परवेज, अगर उनकी तबीयत पीर के रोज भी अगर जो है वो दुरुस्त ना हुई, तंदुरुस्त ना हुए वो, तो आपने अल्टरनेट अरेंजमेंट करना है। तो अल्टरनेट अरेंजमेंट जो है वो मुतबादल, उन्होंने मतलब जाहिर सी बात है यही कहा गया कि मुतबादल आप वकील करेंगे, अगर ये वकील नहीं है तो आपका मुतबादल वकील अदालत के सामने होना चाहिए। ये ऑर्डर हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या पीर को भी ये समाअत मुलतवी हो सकती है? कुछ कह तो नहीं सकते। जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें डायरेक्टली कोई चीज लिखी हुई नहीं है, अगरचे चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनकी जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि हमारे पास पीर के रोज जो भी रिकॉर्ड अवेलेबल होगा उस रिकॉर्ड को देखकर, उस रिकॉर्ड का मुशाहिदा करने के बाद हम उस पर फैसला कर दें। और रिकॉर्ड आपको पता है, रिकॉर्ड बड़ा सिंपल और सादा सा है कि उसमें जो पीटीआई के वकील हैं उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल भी जारी थे, पार्ट एंड बेटर है, उसमें उनके कुछ दलाइल रहते हैं, वो दलाइल जो है वो सुनकर जो है वो फैसला कर देंगे। तो अब सिचुएशन ये है कि अगर पीर के रोज अमजद परवेज साहब की तबीयत ठीक नहीं होती, वो नहीं आते, इलेक्शन कमीशन के वकील एक नए वकील साहब को ले आते हैं, या सुप्रीम कोर्ट में जो उनके वकील हैं इरफान कादर, वो अगर आ जाते हैं और वो पीर के रोज आकर कहते हैं कि जी मुझे जो है वो इलेक्शन कमीशन ने हायर किया है और मैं जो है वो अब इस केस की पैरवी करूंगा, तो इसलिए आप मुझे टाइम दें, क्योंकि अभी मुझे जो है वो हायर किया गया है। तो ये एक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक सिचुएशन जो है वो बता रहा हूँ कि ये अगर के साथ जो है वो बन सकती है। लेकिन अगर अमजद परवेज साहब आ गए, आर्गूमेंट्स हो गए, जजमेंट रिजर्व हो गई, तो उसके बाद वो फैसला अल्टीमेटली आना ही है, वो मंडे को आ जाए या ट्यूसडे को आ जाए या वेडनेसडे को आ जाए, फैसला जो है वो आना ही आना है। और फैसला मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि फैसला अल्टीमेटली इस केस में सजा मुअत्तल ही होनी है और इमरान खान की इस केस में जमानत पर रिहाई होनी ही है, अगरचे वो बाहर जो है वो नहीं आ सकेंगे दीगर केसेस की वजह से। क्योंकि आमिर फारूक साहब ने आज भी ये कहा, एक तो उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट की तरह हम नहीं करेंगे, दूसरा इससे के पहले वो ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि जो गलती हुई है ट्रायल कोर्ट से उसको सुधारने और उनको मातहत अदलिया को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। तो इट मीन के जो आमिर फारूक साहब हैं वो भी इस हवाले से उनकी कहीं ना कहीं क्लैरिटी है और ये सजा जो है मुअत्तल ही होनी है जब भी फैसला आएगा। तो देखते हैं नाजरीन अब इस केस में फर्दर जो है वो क्या होता है, जो भी अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।